नरेशन को सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इस टॉपिक के थ्रू क्या समझाना चाहती हूँ, क्या आप सीखोगे, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड नरेशन। देखो, नरेशन होता क्या है। आपसे किसी ने कोई बात बोली, आपसे किसी ने कोई बात बोली कि उसने बोला कि तुम मेरे घर मत आया करो, या आपसे किसी ने बात बोली कि राम ने सीता से शादी की। अगर आप उसकी बात को बिल्कुल वैसे ही किसी तीसरे इंसान को बताओ जैसे उसने बोली थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, राम ने सीता को बोला, राम ने सीता को क्या बोला? राम ने सीता को बोला था कि आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूँगा। राम ने सीता को बोला था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। आपने जब ये बात किसी को बताई तो आपने बिल्कुल वही सेंटेंस बोला जो राम ने बोला था। आपने भी बोला आई विल मैरी यू। तो इस तरह की स्पीच को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की स्पीच को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। आपकी मम्मी ने आपको बोला, माई मदर सेड टू मी, मेरी मम्मी ने मुझे बोला, क्या बोला? कि मुझे तुम पर गर्व है। माई मदर सेड टू मी, क्या बोला? आई एम प्राउड ऑफ यू। तो जब आपने ये बात किसी और को बताई, आपने बिल्कुल वही स्टेटमेंट रख के ये बात बताई कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे तुम पर गर्व है। तो आपने जब बिल्कुल सेम टू सेम वो बात कर दी, तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला डायरेक्ट स्पीच। यही बात अगर आप कुछ चेंज करके करते, यही बात आप कैसे करते कि राम ने सीता को बोला मैं शादी करूँगा, डायरेक्ट स्पीच। राम ने सीता को बोला कि वो उनसे शादी करेंगे, वो उनसे शादी करेंगे। अब आपने क्या किया? उनके शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। जैसे ही आपने उनके शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल किया, तो उसको हमने किस नाम से जाना? उसको जिस नाम से हम जानते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। हमने क्या सेंटेंस बनाया? हमने सेंटेंस बनाया, राम टोल्ड सीता दैट ही वुड मैरी हर। राम ने सीता को बताया कि वो उनसे शादी करेंगे। अब मैंने, आप देख रहे हो, मैंने सेड टू को टोल्ड कर दिया, मैंने यहाँ पे एक डैट लगा दिया, मैंने आई को ही कर दिया, मैंने विल को वुड कर दिया, मैंने यू को हर कर दिया। बाप रे, मैंने कितने सारे चेंजेस कर दिए। तो इतने सारे चेंजेस हमें सीखने हैं कि अगर मुझे किसी को बोलना होगा डायरेक्ट स्पीच में तो मैं क्या बोलूँगी, और अगर मुझे किसी को इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना होगा तो मैं क्या बोलूँगी। यही चेंजेस सीखने के लिए आज की क्लास डेडिकेटेड है। क्या आज की क्लास का मकसद समझ में आया सभी को कि आज की क्लास का मकसद क्या है? एवरीवन, चलो, तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, हम 4 चीज़ों पर फोकस करते हैं। कितनी चीज़ों पर हम फोकस करते हैं एवरीवन? 4 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। वो 4 चीज़ें हमारी कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले मेरे पास एक सेंटेंस था, राम सेड टू सीता आई विल मैरी यू। ध्यान से देखना, 4 चीज़ें मैंने बदली थी। अगर आप देखोगे, मैंने 4 चीज़ें बदली थी। इसको बोलते हैं, ये जो सेड टू लिखा हुआ है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हम इसको किस नाम से जानते हैं? वी कॉल इट रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो लिखा हुआ है, अंदर जो बात की जाती है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को समझो, टर्मिनोलॉजी समझोगे तभी समझ में आएगा मैं कैसे कैसे चेंज कर रही हूँ। तो ये हमारा क्या है? दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। जो बोल रहा होता है, ये क्या होता है? ये होता है सब्जेक्ट, जिससे बात बोली जा रही होती है। ये क्या होता है? ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब की हेल्प से रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बोला। क्या ये बात समझ में आई? सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब की हेल्प से रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बोला। अब ध्यान से 4 चेंजेस कौन कौन से थे, ध्यान से देखना कौन कौन से चेंजेस हुए। सबसे पहले समझ में आया कि हमने किस चीज़ को चेंज किया? हमने चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब को। हमने क्या किया? रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सेड टू को क्या किया? टोल्ड किया। पहला चेंज क्या था? ये था। दूसरा चेंज हमने क्या किया? दूसरा चेंज हमने किया
स्ट्रक्चर में हमने कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, मतलब दूसरा चेंज हमने किस चीज़ में किया, दूसरा चेंज हमने किया स्ट्रक्चर में, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा चेंज हमने क्या किया, तीसरा चेंज किया हमने प्रोनाउंस में चेंज किया। आई और यू को हमने क्या बना दिया था, आई और यू को हमने ही और हर बना दिया था। थर्ड चेंज वॉज इन व्हाट, थर्ड चेंज वॉज इन प्रोनाउंस। तीसरा चेंज हमने प्रोनाउन में किया। फोर्थ चेंज हमने किस में किया, फोर्थ चेंज हमने टेंस में किया। हमने प्रेजेंट को विल को वुड कर दिया, हमने टेंस में या मॉडल वर्ब में चेंज किया। क्या समझ में आया? तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, हमेशा हम ये 4 तरह के चेंजेस करते हैं। हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं और हम टेंस को चेंज करते हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। अब हम कन्वर्शन सीख रहे हैं कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ होती है हम रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखते हैं। किसको ध्यान से देखते हैं? हम रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है राम ने सीता से कुछ बोला, राम सेड टू सीता। राम सीता से कुछ कहते हैं, राम सेज टू सीता। राम विल से टू सीता, राम सीता को कुछ बोलेंगे, राम विल से टू सीता। तो ये जो तीनों, ये जो वर्ब्स हैं, ये क्या है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहला कदम होता है कि आप इन रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखो। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब्स आर इन पास्ट टेंस, अगर ये हमारी पास्ट टेंस में है, तभी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तभी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करोगे, अदरवाइज आप टेंस को कभी भी चेंज नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आई? पहली बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब्स पास्ट में हैं तभी टेंस चेंज होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स। यहाँ पे सैड लिखा हुआ था, 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 यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ था। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब्स सब में पास्ट में है? रिपोर्टिंग वर्ब सब में पास्ट में है। तो जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो हमें इन सब का टेंस चेंज करना पड़ेगा। इन सब का हम टेंस चेंज करेंगे। क्यों हम इन सब का टेंस चेंज करेंगे? क्योंकि ये सारी की सारी रिपोर्टिंग वर्ब्स पास्ट में थी। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होती, यहाँ पे से लिखा होता, विल से लिखा होता, कैन से लिखा होता, मे से लिखा होता, तो हम इनका टेंस कभी भी चेंज नहीं करते। क्लियर हुई ये बात? चलो, अब टेंस चेंज होता कैसे है? हाउ डू वी चेंज द टेंस? तो अब जो टेंस चेंज होता है वो कुछ रूल्स के हिसाब से होता है। वो क्या रूल्स होते हैं टेंस के चेंज होने में? जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं, जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो अपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाने का मतलब क्या है? अगर सिंपल प्रेजेंट दे रखा होगा तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे रखा होगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं वो अपने पास्ट टेंसेस में चेंज हो जाएंगे। दूसरी बात,
जितने भी पास्ट टेंसेज हैं, अगर सिंपल पास्ट दे रखा होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर कैन लिखा होगा तो वो कुड में चेंज हो जाएगा। मे लिखा होगा तो वो माइट में चेंज हो जाएगा। अगर विल लिखा होगा तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। और अगर शैल लिखा हुआ होगा तो वो शुड में चेंज हो जाएगा। तो जितने भी प्रेजेंट हैं वो अपने पास्ट में चेंज होंगे, पास्ट वाले अपने आगे वालों में चेंज होंगे। कैन, मे, विल, शैल वो अपनी पास्ट फॉर्म्स में चेंज हो जाएंगे। तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, हम टेंसेस को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। आप ही लोग मुझे बताओगे कैसे कैसे कन्वर्ट होंगे। आई एम वेरी बिजी है तो प्रेजेंट जो है अपने पास्ट में कन्वर्ट होता है। तो अगर जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो एम किस में चेंज हो जाएगा? एम जो है वो हमारा वॉस में चेंज हो जाएगा। एम किस में चेंज हो गया था? एम जो है वो हमारा वॉस में चेंज हो गया था। विल किस में चेंज हो जाएगा? विल जो है वो हमारा वुड में चेंज हो जाएगा। ये वाला विल किस में चेंज हो जाएगा? विल वुड में चेंज हो जाएगा। शैल किस में चेंज हो जाएगा? शैल को शुड और वुड दोनों में चेंज कर सकते हो। आर किस में चेंज हो जाएगा? वर में चेंज हो जाएगा। डू यू वॉन्ट पास्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में। मतलब ये वांटेड में चेंज हो जाएगा। तो जितने भी प्रेजेंट फॉर्म्स हैं वो अपने अपने पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है। तो ये सेंटेंस में अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूँगी इस सेंटेंस को तो ये किस में चेंज होगा? हैज़ डन किस में चेंज हो जाएगा? हैज़ हैड में। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो क्या आ जाएगा? राम हैड डन द वर्क। समझ में आया? तो अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज़ लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में हैड आ जाएगा। अब तो हमने ये पढ़ा, हमने क्या देखा कि जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस इस तरीके से चेंज होते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, लेकिन इंग्लिश में एक्सेप्शंस ना हो ऐसा तो बहुत कम होता है। इंग्लिश में एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो बहुत कम होता है। तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है? ये जो रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वैलिड। ये कॉन्सेप्ट्स वैलिड नहीं होते हैं। किस केस में कॉन्सेप्ट्स वैलिड नहीं होते हैं? दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वैलिड इन केसेस ऑफ, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग क्या है? कोई सच्चाई है, कोई फैक्ट है, किसी तरह का स्टेटमेंट है जो हमेशा सही होगा ही होगा। स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज ट्रू, वो स्टेटमेंट किसी की आदत हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमेशा ट्रू हो, कोई ट्रुथ हो सकता है, कोई तरह की कहावत हो सकती है, प्रोवर्ब हो सकती है। तो ये वाली तरह के जो जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो इनमें हम टेंस का चेंज नहीं करते। देयर इज़ नो चेंज ऑफ टेंस देयर, उस केस में हम टेंस का चेंज नहीं करते हैं। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, फैक्ट होगा, स्टेटमेंट होगी, तो कभी भी आप टेंस को चेंज नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आप मुझे बताना क्या उसमें आप टेंस चेंज करोगे। मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस मैंने क्या लिखा? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला कि सन जो है या फिर जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन
राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व में उगता है। तो क्या हम इसमें टेंस का चेंज करेंगे? नहीं करेंगे, इसमें टेंस का चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें टेंस का चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो बिल्कुल यही बनेगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। हैबिट के केस में भी टेंस का चेंज नहीं होगा। मैंने लिखा शी सेड टू मी, उसने मुझे बोला, राम वेक्स अप एट 6 AM एवरी डे। राम हर दिन 6 बजे उठता है। तो इसमें भी कोई टेंस का चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये राम की आदत है। शी टोल्ड मी दैट राम वेक्स अप एट 6 AM एवरी डे। राम रोज़ सुबह 6 बजे उठता है। तो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई किसी की हैबिट होगी, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, उस केस में हम कभी भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया टेंस का चेंज कैसे होता है? कुछ और स्टेटमेंट्स देखते हैं, आप मुझे बताइएगा वहाँ टेंस का चेंज कैसे हुआ है। अभी सिर्फ टेंस के चेंज पर फोकस करेंगे, ठीक है? चलिए, तो मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, बताओ मुझे क्या इनमें टेंस का चेंज होगा? Will there be a change of tense in these sentences? Everyone. क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? कहने से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगी तो टेंस का चेंज नहीं होगा। तो आप देख रहे हो टेंस का चेंज नहीं हो रहा। ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगी टेंस का चेंज नहीं होगा। ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, ये सिंपल फ्यूचर में है। समझ पा रहे हो? चलो, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई। कहने से अब जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई तो क्या अब टेंस का चेंज होगा? डेफिनेटली होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो टेंस में चेंज होता है। तो हमने एम को किस में कन्वर्ट कर दिया? वॉज में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में कन्वर्ट कर दिया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। किस में कन्वर्ट कर दिया? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ये क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। किस में कन्वर्ट कर दिया? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जब ये पास्ट में थी तो टेंस का चेंज हुआ। और देखते हैं, ये किस में है? पास्ट में है। क्या टेंस का चेंज हुआ? डू यू लाइक कॉफ़ी? डेफिनेटली हुआ। ये सिंपल प्रेजेंट था। किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल पास्ट में। आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? क्या था? सिंपल प्रेजेंट था। किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल पास्ट में। देख रहे हो प्रेजेंट को कैसे पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वॉट आर यू डूइंग किस में था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था। किस में कन्वर्ट कर दिया? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सिंपल प्रेजेंट था। किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल पास्ट में। तो जब भी ये वाली वर्ब पास्ट में होती है तो हम हमेशा टेंस को चेंज करते हैं। बस कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करते, वो मैंने आपको बता दिया। अगली चीज़ को समझते हैं, दैट इज़ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है? तो स्ट्रक्चर में एक बहुत सिंपल सा चेंज होता है। और वो सिंपल सा चेंज क्या होता है? अगर मैं स्ट्रक्चर के चेंज की बात करती हूँ, सबसे पहले तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। इनको हम क्या कर देते हैं? इनको हम रिमूव कर देते हैं। कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर मेरा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट कैसा होता है? अगर ये जो सेंटेंस है पूरा स्टेटमेंट होता है, ये एक असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव मीन्स कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, नॉर्मल स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? वहाँ पे जो हम कनेक्टर यूज़ करते हैं वो हम क्या यूज़ करते हैं? जो कनेक्टर यूज़ होता है वो हमारा दैट होता है।
तो जब भी हम स्टेटमेंट की बात करते हैं या किसी असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो जो कनेक्टर हम यूज़ करते हैं वो दैट होता है। अभी मैं पढ़ाऊँगी, जब इंटेरोगेटिव यूज़ करेंगे तो इफ़ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो टू लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो दैट लगाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट होता है, कोई असर्टिव सेंटेंस होता है, कोई एक नॉर्मल सी बात होती है, कोई सवाल नहीं होता, कोई सजेशन नहीं होता, एक नॉर्मल सी बात होती है, तो जो कनेक्टर लगता है वो क्या लगता है? दैट लगता है। अगली बात करते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है? रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है? अभी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू लिखा होता है, क्या लिखा होता है? टू लगाना ज़रूरी है। देखो, अगर टू लगा हुआ होगा तभी चेंज होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर सेड टू लिखा होता है तो किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। अगर से टू लिखा होता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? टेल में। अगर सेज टू लिखा होगा तो वो चेंज हो जाएगा टेल्स टू में। अगर विल से टू लिखा होगा तो विल टेल, सॉरी टेल्स में। टेल के आगे कभी भी टू नहीं आता। से और टू अगर दोनों के दोनों लिखे हुए हों तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? वो आपके टेल्स में, टोल्ड में, टेल में, विल टेल, कैन टेल में, टेल में चेंज हो जाएंगे। अगर अकेला सेड लिखा हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा। टू का होना ज़रूरी है। जब जब टू होगा तब तब वो चेंज होगा। अगर टू नहीं लिखा हुआ है तो आपका वो चेंज नहीं होगा। इज़ दिस थिंग क्लियर? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर है, चेंज ऑफ टेंसेस क्लियर है। एक तरह का चेंज और करेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउंस मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि चेंज ऑफ प्रोनाउंस बहुत ज़रूरी है। बट उससे पहले मैं चाहूँगी, जब मैं आपको चेंज ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाऊंगी, ये वाला चेंज सबसे बड़ा चेंज होता है और सबसे डिफिकल्ट चेंज होता है। कौन सा वाला चेंज? ये वाला। अगली चीज़, कुछ शब्द होते हैं जो हमारे चेंज होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हमारे चेंज होते हैं? चेंज ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर टुडे लिखा होता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा होता है? दैट डे। अगर यस्टरडे लिखा होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? द लास्ट डे। अगर टुमारो लिखा होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? द नेक्स्ट डे। दिस लिखा होता है तो वो दैट में चेंज हो जाता है। दीज लिखा होता है तो वो दोज में चेंज हो जाता है। हियर लिखा होता है तो वो देयर में चेंज हो जाता है। अगर अगो लिखा होता है तो वो बिफोर में चेंज हो जाता है। बिफोर लिखा होता है तो वो नाउ लिखा होता है तो वो देन में चेंज हो जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे चेंज होते हैं। तो हमारा हियर किस में चेंज होता है? देयर में, दिस दैट में, दीज दोज में, टुमारो नेक्स्ट डे में, येस्टरडे लास्ट डे में, टुडे दैट डे में। तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely become a fluent speaker. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.